आलसी ने सारे शहर का चक्कर की मदद करना तो मेरा कर्तव्य है। नारद जी धीरे धीरे उस आदमी के पास गए। वह व्यक्ति सिर पकड़कर रो रहा था और अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था। नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम इतनी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी पीड़ा क्या है? उस आदमी ने जब आंखें खोली तो चौंक गया। उसने देखा कि सामने स्वयं देवर्षि नारद खड़े हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। पिछले महीने मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी एक छोटी बेटी है जो किसी तरह मेरे लिए खाना बनाती है। जब से मेरी पत्नी चली गई, मेरे घर की हालत खराब होती जा रही है। खेत बर्बाद हो गया, पैसा खत्म हो गया, जानवरों ने सारी फसल नष्ट कर दी। ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी ने मेरा घर ही छोड़ दिया है। मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ये सुनकर नारद जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा इस बेचारे का दुखा दूर करना ही होगा। नारद जी बोले, हे पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर अवश्य लौटूंगा। इतना कहकर नारद जी तुरंत वहां से देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। नारद जी माता लक्ष्मी के समीप पहुंचे। माता लक्ष्मी ने स्नेह पूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, आज आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? नारद जी ने सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे माते, मैं आज आकाश मार्ग से जा रहा था। तभी मैंने एक बहुत गरीब मनुष्य को रोते हुए देखा। उसकी पत्नी का निधन हो गया है और वह कहता है कि आपके जाने के बाद उसका घर उजड़ गया है, उसके खेत नष्ट हो रहे हैं, घर में कष्ट ही कष्ट हैं। उसने मुझसे पूछा, आखिर माता लक्ष्मी ने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? माते, मैं आपके पास इसी प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। ऐसा कौन सा कारण था कि आपने उस घर से अपना वास छोड़ दिया? देवर्षि नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे नारद जी, आपने जो प्रश्न किया है यह केवल उस एक गरीब मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे कलयुग की सभी स्त्रियों और घरों के लिए अत्यंत लाभदायक है। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हूं जिससे पता चलता है कि मैं किस वजह से किसी मनुष्य के घर में ठहरती हूं और किन कारणों से मैं उस घर को छोड़ देती हूं। इस कहानी में वह रहस्य छुपा है जिसे जानकर कोई भी घर सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। जो भी इस कहानी को पूरे मन से सुनेगा उसके घर में मेरा वास अवश्य होता है। और जो स्त्री बड़ा काम कर सकता हूं, उसकी पत्नी को पहली बार लगा कि शायद आज उसका पति कुछ काम करेगा। वो मुस्कुराई और सब्जियों की टोकरी वो चाकू लेकर आ गई। उसने चाकू उसके हाथ में दिया और बोली, लो, आज से बैठे बैठे सब्जी काट लिया करो, कम से कम घर में थोड़ी मदद ही हो जाएगी। इतना कहकर वो पत्नी दूसरे काम में लग गई। लेकिन श्याम तो श्याम था, उसने चाकू और सब्जी को तो देखा तक नहीं। पत्नी जब थोड़ी देर बाद लौटी तो देखकर हैरान रह गई। उसके पति ने सब्जी काटने के बजाय खटिया पर बैठकर मक्खियां गिनना शुरू कर दिया था। और तो और उसके सामने बिस्तर पर 7 मरी हुई मक्खियां पड़ी थी। उसे देखते ही श्याम गर्व से उछल पड़ा और बोला, देखा, मैंने बैठे बैठे कितना बड़ा काम कर दिया। 7 मक्खियां मार डाली, 7 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना तुम, मैं पूरे दिन में कितनी मक्खियां मार सकता हूं। अब उस आलसी महाराज को तो अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहां मक्खी दिखती वो वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के बर्तन तोड़ डाले, क्योंकि श्याम ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कम से कम वह 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया, कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया। ये सुनकर लोग भयभीत हो गए। उन सभी को लगा कि उसने हजारों शैतानों को मौत के घाट उतार दिया है
जो पास के जंगल में रहते थे। अब ये बात सारे शहर में हवा की तरह फैल गई कि उसने हजारों को